कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। आपके चारों ओर असीम शून्य है और दूर कहीं एक चमकता हुआ नीला ग्रह दिखाई देता है। आपके सामने नीला, हरा और सफेद गोला घूम रहा है, हमारी पृथ्वी। यह ग्रह न केवल जीवन से भरा है, बल्कि अपने भीतर अनगिनत रहस्य भी समेटे हुए है। हिमालय की बर्फीली चोटियां, प्रशांत महासागर की गहराइयां और विस्तृत मैदान, ये सब पृथ्वी की सतह पर टिके हैं। हर क्षेत्र की अपनी अनूठी विशेषता है और इन सब का भार पृथ्वी को संतुलित रखना एक चमत्कार जैसा है। क्या आपने कभी सोचा है, इतने विशाल और असमान भार के बावजूद पृथ्वी की सतह संतुलन में कैसे रहती है? आखिर कैसे यह ग्रह अपने आकार और संतुलन को बनाए रखता है? कैसे हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ धरती के गर्भ में समा नहीं जाते? और कैसे समुद्रों का विशाल जल भार भी भूपरपटी को तोड़ डाच नहीं पाता? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा है। इसका उत्तर छुपा है पृथ्वी के अपने भौतिकी के नियम में, एक अदृश्य शक्ति जो सब कुछ थामे हुए है। यह शक्ति पृथ्वी के भीतर लगातार काम कर रही है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यह संतुलन पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत भूपरपटी और उसके नीचे की अर्ध तरल एस्थेनोस्फीयर के बीच बना है। दोनों के बीच का यह संबंध पृथ्वी की स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। जैसे पानी पर जहाज तैरता है, वैसे ही पृथ्वी की भूपरपटी अपने से अधिक घनत्व वाले एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है। यह तुलना हमें समझने में मदद करती है कि पृथ्वी का संतुलन कितना नाजुक और अद्भुत है। यह संतुलन ही पृथ्वी के धरातल के हर उतार चढ़ाव की कहानी कहता है। समय के साथ यह संतुलन बदलता भी रहता है, जिससे नए भू आकृतिक रूप बनते हैं। इस संतुलन को भूगोल की भाषा में इसोस्टेसी या समस्थिति कहते हैं। यह सिद्धांत पृथ्वी के भूगर्भीय विज्ञान का एक महत्वपूर्ण आधार है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह संतुलन कैसे काम करता है, इसके पीछे कौन से सिद्धांत हैं और यह हमारी पृथ्वी को कैसे आकार देता है। चलिए पृथ्वी के इस अद्भुत संतुलन की गहराई में उतरते हैं और इसके रहस्यों को समझते हैं। तो आखिर यह इसोस्टेसी है क्या? नाम भले ही जटिल लगे, पर अर्थ सीधा है, बराबर खड़े डीढ़े रहना। पृथ्वी की भूपरपटी अपने नीचे स्थित अधिक घनत्व वाली एस्थेनोस्फीयर पर तैरती रहती है। इसे ऐसे समझें, पानी में तैरते लकड़ी के टुकड़े, जितने भारी उतने गहरे डूबे। पृथ्वी की सतह के ऊंचे हिस्से जैसे हिमालय, उनकी जड्ढें भी उतनी ही गहरी होती हैं। निचले भूभागों की जड्ढें उथली होती हैं। हर जगह एक निश्चित गहराई पर समदाब तल दबाव बराबर होता है। जब भी संतुलन बिगड़ जाता है, जैसे ग्लेशियर पिघलने या अपरदन से, पृथ्वी खुद को फिर संतुलित करती है। यही है इसोस्टेसी, पृथ्वी का सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, जो सतह को लगातार नया आकार देता है। इसोस्टेसी की कहानी भारत में ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे से शुरू होती है। यह सर्वेक्षण 19वीं सदी में हुआ, जब अंग्रेज वैज्ञानिकों ने भारत की भौगोलिक बनावट को समझने के लिए एक विशाल अभियान चलाया। उनका उद्देश्य था हिमालय जैसे विशाल पर्वतों की ऊंचाई और दूरी को सटीकता से मापना। हिमालय के पास दो स्थानों की दूरी दो तरीकों से मापी गई, त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि। दोनों विधियां अपने अपने समय की सबसे उन्नत तकनीक थी, जिनसे वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि परिणाम एक जैसे होंगे। लेकिन जब परिणाम सामने आए, तो दोनों मापों में 150 मीटर का अंतर आया, जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। यह अंतर इतना बड़ा था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। J.H. प्रैट ने सोचा, हिमालय का भारी द्रव्यमान पेंडुलम को अपनी ओर खींच रहा होगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि पर्वतों का गुरुत्वाकर्षण ही इस विचलन का कारण है। लेकिन जब उन्होंने गणना की, तो पता चला कि हिमालय का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव उम्मीद से बहुत कम था। यह रहस्य और गहरा गया।
आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? जॉर्ज बिडेल एरी ने सुझाव दिया कि हिमालय की गहरी हल्की जड्ढें हैं जो भार को संतुलित करती हैं। उन्होंने बताया कि पर्वत केवल ऊपर से ही विशाल नहीं होते, बल्कि उनकी जड्ढें भी धरती के भीतर दूर तक फैली होती हैं। जैसे हिमखंड का बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है, वैसे ही पर्वत की जड़ें भी गहराई में होती हैं। यह तुलना वैज्ञानिकों को इस रहस्य को समझने में मददगार साबित हुई। इसी द्रव्यमान की कमी के कारण हिमालय का कुल गुरुत्वाकर्षण कम था। वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी के भीतर छुपे ये संतुलन ही असली कारण है। यहीं से जन्मी इसोस्टेसी की अवधारणा, एक अद्भुत संतुलन जो पृथ्वी की सतह को थामे हुए है और हमें यह समझने में मदद करता है कि विशाल पर्वत और घाटियां भी प्रकृति के नियमों के अनुसार संतुलित रहती हैं। एरी का सिद्धांत इसोस्टेसी को समझने का सबसे सरल तरीका है। पानी में तैरते लकड़ी या बर्फ के टुकड़े पृथ्वी की भूपरपटी अलग अलग ऊंचाई के समान घनत्व वाले स्तंभों से बनी है जो एस्थेनोस्फीयर पर तैरते हैं। जो स्तंभ जितना ऊंचा, उसकी जड्ढें उतनी गहरी। मैदानों के नीचे जड्ढें उथली होती हैं। भूपरपटी की मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं। पर्वतों के नीचे सबसे मोटी, मैदानों के नीचे पतली। तैरने के नियम के अनुसार हर स्तंभ अपने भार के बराबर एस्थेनोस्फीयर को विस्थापित करता है। जब पर्वत का अपरदन होता है, भार कम होता है, तो वह ऊपर उठता है। इसे इसोस्टैटिक रिबाउंड कहते हैं। यही कारण है कि लाखों वर्षों के बाद भी पर्वत बने रहते हैं। एरी के जड्डी एच मॉडल के विपरीत जे.एच. प्रैट ने घनत्व पर आधारित सिद्धांत दिया। प्रैट के अनुसार भूपरपटी के स्तंभों की गहराई समान, लेकिन घनत्व अलग अलग होता है। ऊंचे भूभाग कम घनत्व वाले, निचले भूभाग अधिक घनत्व वाले। समदाब तल पर हर स्तंभ का कुल भार बराबर होता है। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, छोटा स्तंभ अधिक घनत्व। यह मॉडल पठारों और मैदानों की व्याख्या में अधिक उपयुक्त है। असल में पृथ्वी पर दोनों मॉडल, एरी और प्रैट, कहीं न कहीं लागू होते हैं। बड़े पैमाने पर एरी, छोटे पैमाने पर प्रैट का मॉडल सटीक बैठता है। पृथ्वी का संतुलन केवल आकार या गहराई नहीं, घनत्व का भी खेल है। 20वीं सदी में वी.ए. हेस्कैनन ने एरी और प्रैट के सिद्धांतों को मिलाकर एकीकृत मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने माना कि ऊंचे भूभागों की जड़ें गहरी होती हैं और घनत्व भी हर जगह एक जैसा नहीं। हेस्कैनन के अनुसार भूपरपटी के स्तंभों की गहराई और घनत्व दोनों में भिन्नता हो सकती है। संतुलन गहराई और घनत्व के संयोजन से बनता है। उदाहरण के लिए, एक ऊंचा पर्वत अपनी गहरी जड़ों और कम घनत्व दोनों से संतुलित हो सकता है। यह दृष्टिकोण पृथ्वी की विविध भू आकृतियों को बेहतर समझाता है। हेस्कैनन का मॉडल आज इसोस्टेसी की सबसे स्वीकृत व्याख्या है। यह दिखाता है कि प्रकृति अक्सर कई सिद्धांतों का संयोजन अपनाती है। इसोस्टेसी केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि पृथ्वी पर घटित होती प्रक्रिया है। सबसे स्पष्ट उदाहरण है हिमनदीय प्रतिक्षेप, ग्लेशियर पिघलने के बाद भूमि का ऊपर उठना। स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड और कनाडा के कुछ हिस्से आज भी हर साल ऊपर उठ रहे हैं। यह दिखाता है कि पृथ्वी की सतह कितनी गतिशील है। दूसरा उदाहरण है पर्वतों का उत्थान और अपरदन। जब अपरदन से भार कम होता है तो पर्वत श्रृंखला ऊपर उठती है। हिमालय जैसे युवा पर्वतों में यह प्रक्रिया आज भी सक्रिय है। वहीं डेल्टा क्षेत्रों में भारी अवसाद जमा होने से भूमि नीचे धंसती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसोस्टेसी उत्थान और अवतलन दोनों रूपों में पृथ्वी की सतह को लगातार बदलती रहती है। पृथ्वी की भू आकृतियों के निर्माण में दो सिद्धांत, इसोस्टेसी और प्लेट विवर्तनिकी, एक दूसरे के पूरक हैं।
प्लेट विवर्तनिकी बताती है कि पृथ्वी की बाहरी परत कई प्लेटों में बंटी है जो एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं। जब प्लेटें टकराती हैं तो हिमालय जैसे पर्वत बनते हैं। यह क्षैतिज शक्ति है। इसके बाद इसोस्टेसी ऊर्ध्वाधर संतुलन स्थापित करती है। पर्वत के नीचे गहरी जड्डेहें बनती हैं। प्लेट विवर्तनिकी भू आकृति बनाती है। इसोस्टेसी उसे संतुलित रखती है। अपर्दन से भार कम होने पर इसोस्टेसी पर्वत को ऊपर उठाती है। समुद्री खाइयों में भी इसोस्टेसी गुरुत्वाकर्षण संतुलन बनाए रखती है। संक्षेप में, प्लेट विवर्तनिकी निर्माता है, इसोस्टेसी प्रबंधक, दोनों मिलकर पृथ्वी की गतिशीलता को समझाते हैं। इसोस्टेसी पर्वतों और भू आकृतियों के जीवन चक्र की कुंजी है। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई और गहराई का संतुलन कैसे बना रहता है और क्यों कुछ क्षेत्र ऊंचे या नीचले होते हैं। जब प्लेटों की टक्कर से पर्वत बनते हैं तो उनके नीचे गहरी, हल्की जड्ढें बनती हैं। ये जड्ढें पर्वतों को तैरते हुए संतुलन में रखती हैं, जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है। हिमालय की सतह की ऊंचाई 9 किमी है, लेकिन जड्ढें 70 किमी तक फैली हैं। ये गहराई पर्वत के भार को संतुलित करने के लिए जरूरी है, जिससे हिमालय स्थिर बना रहता है। अपर्दन से भार कम होता है तो संतुलन बनाए रखने के लिए पर्वत ऊपर उठता है। इसे इसोस्टैटिक उत्थान कहते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे पर्वतों की ऊंचाई समय के साथ बनी रहती है। यह प्रक्रिया पर्वतों को लाखों वर्षों तक ऊंचा बनाए रखती है। भू आकृतिक चक्र में इसोस्टेसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सतह के उत्थान और अवतलन को नियंत्रित करती है। यूपीएससी के लिए मुख्य बिंदु समस्थिति, समदाब तल, जडीडीडीएच परिकल्पना, इसोस्टैटिक समायोजन, हिमनदीय प्रतिक्षेप, गुरुत्व विसंगति, भू आकृतिक चक्र, इन सभी अवधारणाओं को समझना जरूरी है। इसोस्टेसी केवल पर्वतों तक सीमित नहीं, पठार, घाटियां, डेल्टा, ज्वालामुखी, यहाँ तक कि बड़े जलाशय भी इससे प्रभावित होते हैं। पृथ्वी की सतह पर हर बड़ा बदलाव इस संतुलन को प्रभावित करता है। हवाई द्वीप जैसे ज्वालामुखी समुद्र तल को दबाते हैं, जिससे स्थलमंडल नीचे धंसता है। यह दिखाता है कि इसोस्टेसी समुद्र के नीचे भी सक्रिय रहती है। बड़े जलाशयों का जल भार भी स्थानीय स्तर पर अवतलन ला सकता है। जब जलाशय भरते या खाली होते हैं तो स्थलमंडल में सूक्ष्म बदलाव आते हैं। इसोस्टेसी एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो पृथ्वी की सतह को संतुलन में रखता है और भू आकृतिक विविधता को समझने की कुंजी है। इसोस्टेसी पृथ्वी की सतह की सभी कहानियों को एक सूत्र में पिरोती है। ये बताती है कि पहाड़ और महासागर केवल चट्टान या पानी नहीं, बल्कि एक विशाल संतुलन के हिस्से हैं। ये संतुलन अरबों वर्षों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं, यह एक जीवन, सांस लेती इकाई है जो हर बोझ का जवाब देती है। जब ग्लेशियर दबाते हैं तो भूमि दबती है, भार हटता है तो भूमि उठती है, अपर्दन पर्वतों को घिसता है तो इसोस्टेसी उन्हें फिर ऊपर उठाती है। यह हमें सिखाती है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और संतुलन उसका लक्ष्य। अगली बार जब आप किसी पहाड़ या मैदान को देखें, याद रखें, आपके पैरों के नीचे की जमीन एक अदृश्य संतुलन पर तैर रही है। यही है इसोस्टेसी की अनंत गाथा।